देखते रहिए भारत 10 न्यूज। भावी पीर ही सर्वोच्च बलिदान देने वालों का करे स्मरण। शहीदों तथा राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप राज्य के चहुमुखी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया और 80 से अधिक नकल माफिया अब तक जेल जा चुके हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नई कार्य संस्कृति को लागू किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना काल में 120 से ज्यादा देशों को स्वदेशी वैक्सीन देने का काम किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया की देश के प्रति श्रद्धा पैदा हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना के लिए 1 सितंबर 1994 को शहीद हुए आंदोलनकारियों के शहादत दिवस पर खटीमा में मुख्य चौराहे के पास स्थित शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों की मूर्तियों का अनावरण किया और माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीदों के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन प्रसन्न होने का दिन नहीं है, क्योंकि आज हम उत्तराखंड की नींव रखने वाले उन महान लोगों को याद कर रहे हैं जिन्होंने उत्तराखंड निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। शहीद आंदोलनकारियों ने बहनों की राखियों, मां की ममता को छोड़ कर राज्य निर्माण में सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे बेहतर भविष्य के लिए इन हुतात्माओं ने अपना वर्तमान और भविष्य दोनों कुर्बान कर दिए। उन्होंने कहा, उत्तराखंड की जनता इन वीरों की आजन्म ऋणी रहेगी, जिनकी शहादत के परिणाम स्वरूप हमारे इस राज्य का गठन हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें यह याद करने की आवश्यकता है कि आखिर क्यों इन महान लोगों ने राज्य निर्माण के लिए स्वयं का बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि इन महान लोगों ने स्वयं का बलिदान इसीलिए दिया कि उन्हें लगता था कि उत्तराखंड अलग राज्य बनकर ही सच्चे अर्थाय में उनके सपनों को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि स्वयं एक आंदोलनकारी होने के नाते आंदोलनकारियों के परिवार की पीड़ा समझ सकता हूं। खटीमा गोलीकांड को याद कर आज भी खटीमा वासियों सहित पूरे उत्तराखंड के लोगों का दिल सहम जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के लिए सबसे पहली शहादत खटीमा की धरती पर दी गई थी और इस शहादत के फलस्वरूप हम पृथक राज्य के रूप में अपनी अलग पहचान बना पाए हैं, जो खटीमा वासियों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नई कार्य संस्कृति को लागू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना काल में 120 से ज्यादा देशों को स्वदेशी वैक्सीन देने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया की देश के प्रति श्रद्धा पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब चंदा मामा दूर के नहीं रह गए हैं। इस बार धरती मां की तरफ से चंदा मामा को राखी भेजी गई है। उन्होंने कहा कि मेरा एक एक पल, एक एक क्षण राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए है और हम देवभूमि के अंतिम छोर पर खड़ीडीढे व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्यों के अध्ययन के पश्चात देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया और 80 से अधिक नकल माफिया अब तक जेल जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिसमें योग्यता, प्रतिभा और क्षमता होगी, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि नकल माफियाओं पर 10 साल सजा और सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही अभ्यर्थियों के डिबार का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। हमने राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने के साथ ही 10% आरक्षण देने की दिशा में कार्य किया है। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारी भाइयों बहनों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2025 तक हमारा राज्य देश का अग्रणीय राज्य होगा। इसके लिए हम सभी को विकास की इस यात्रा में मिलकर चलना होगा। इस दौरान केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सभी शहीदों एवं आंदोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि शहीद व्यक्ति परिवार का नहीं, बल्कि राज्य एवं देश की अनमोल धरोहर हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, विधायक गोपाल सिंह राणा, महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानो, पूर्व विधायक डॉ प्रेम सिंह राणा, भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल,
मंडी अध्यक्ष नंदन सिंह खड्डायत, रमेश जोशी उर्फ रामू भाई, संतोष अग्रवाल, जिलाधिकारी उदयराज सिंह, एसएसपी मंजूनाथ टीसी, मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा, अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह, उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट, तुषार सैनी सहित क्षेत्रीय जनता आदि उपस्थित थी। खटीमा से अजय गुप्ता की रिपोर्ट।